Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो मित्रों, समान विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, और सर्वाधिक विलायक क्या होता है, और मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट देखिएगा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? समावयवी। नेक्स्ट देखिएगा, संश्लेषित रेशा में क्या होता है? तो क्या होता है संश्लेषित रेशा में? रेयान होता है। रेयान को हम लोग क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक विलायक क्या होता है? तो जल। अब विलायक के मतलब हो गया कि आप इसमें चाहे नमक घोल दीजिए, चाहे चीनी घोल दीजिए, चाहे कोई रंग घोल दीजिए, सभी चीज़ इसमें घुल जाता है, यानी सबसे अधिक विलायक जल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी समूह की सभी राशियां सदिश हैं। कौन कौन सी राशियां सदिश हैं? तो विस्थापन हो गया, भार हो गया, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकी और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब क्या हो जाते हैं? सदिश राशि। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और किक ने। डीएनए का वाटसन और किक ने ये डीएनए की रचनाएं हैं, ऐसी कुंडली का पता लगाया। ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाएंगे? मुक्त कर दिए जाएंगे, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। हेमेटाइट की धातु का अयस्क है? तो लोहा का है। हेमेटाइट की धातु का अयस्क है तो लोहे का। नेक्स्ट देखिएगा, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ को। किसको कहा जाता है? प्रोटोजोआ को कहा जाता है, जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु। देखिए, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रायोगिक कौन सा है? तो मीथेन होती है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किस में आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु भार में। क्या होते हैं फ्रेंड? परमाणु भार में होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण में आवर्ती फलन परमाणु भार में होते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल की कठोरता कैसे दूर की जाएगी? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो हेनरी बेकुन ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। और ये किसका रूप होता है? तो ये कोयले का रूप होता है, जो बहुत ही कठोर हो जाता है। आरएनए किसमें पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए। पीतल किसका मिश्रण है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है। और तांबा और रांगा मिलकर क्या बनेगा? कांसा बनेगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये आपकी रसोई गैस में यूज होने वाली गैसें हैं। एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया और प्रोपेन हो गया।
नेक्स्ट देखिएगा एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है, तो मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है, तो त्वचा, क्लेमों और फेफड़ों द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिएगा जीवन का भौतिक आधार कौन सा है, तो जीव द्रव्य भौतिक आधार है। एक अश्व की शक्ति कितने वाट की होती है, तो 746 वाट की होती है। नेक्स्ट देखिएगा मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो एम्फीबिया। नेक्स्ट देखिएगा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट देखिएगा किस ईंधन को अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट देखिएगा जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया, तो हर गोविंद खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया। नेक्स्ट देखिएगा अनुपस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं, तो सिर्फ ठोस अवस्था में ही होती हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता हैं डाल्टन। नेक्स्ट न्यूटन के किस गति नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो द्वितीय। नेक्स्ट देखिएगा वायुयान, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैसें भरी होती है, तो नियान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46, और कितने जोड़े होंगे, तो 23 जोड़े होंगे। 23 कितने हो जाएंगे, 46। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 46, जोड़े 23। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, एनसाइट कोयला सबसे टॉप किस्म का कोयला होता है। किस में कार्बन की प्रतिशतता से अधिक होती है, ढलुआ लोहा में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। देखिए झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं इग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, तो नीले लिटमस को क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। नेक्स्ट देखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं, यानी एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 इंटू 1015 मीटर, यानी ये होगा इसका सूत्र। नेक्स्ट देखिएगा किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता, तो परमाणु का विभाजन नहीं होता, क्योंकि वह छोटे छोटे कण होते हैं जिनका विभाजन नहीं होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है, तो कोशिका भित्ति पर्णहरित सेंट्रोल। नेक्स्ट देखिएगा एक मोल में कुल परमाणु की संख्या, तो 6.023 इंटू 1023। नेक्स्ट देखिएगा मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं, अब किस अंग से लेती हैं, तो गिल से लेती हैं, गिल। अब ये गिल क्या होता है, तो इसको भी मैं इस चित्र के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ। तो गाइस देखिए ये मछलियाँ गिल जो होते हैं ऐसे कुछ रचनाएं हैं जहाँ से ये सांस लेती हैं। तो गिल से क्या करती हैं, सांस लेती हैं मछलियाँ या कोई भी जलीय जीव वह गिल से सांस लेते हैं। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने। नेक्स्ट देखिएगा स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, तो बकरी, यानी बकरी ऐसी स्तनधारी वर्ग में है जिनका तापमान किसी जंतु में अधिक पाया जाता है, यानी स्तनधारी वर्ग में आता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।